अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान जॉब्स नेटवर्क। पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, सिपाही, क्लर्क, कुक, स्वीपर और सैनिटरी वर्कर्स की भर्तियों का ऐलान हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको अप्लाई करने का तरीका, अहलियत का मायार, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, उम्र की हद कितनी होनी चाहिए और अप्लाई करने के सेंटर्स के बारे में तफसील से बताएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको लेके जाता हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि आप इसके लिए अहलियत रखते हैं कि नहीं, तो उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताते हैं। अब हम दोबारा से पाकिस्तान आर्मी में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइंस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ, क्योंकि ज्वाइन नाउ करना है तो ज्वाइन एज अ सोल्जर। तो यहाँ पर ये नया पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कोर्स की शराइत, अहलियत की शराइत, रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई इंतखाब का तरीक़ाकार, पाकिस्तान आर्मी में भर्ती, दफातर में दरकार डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो नेशनैलिटी इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मर्द शहरी इसमें एलिजिबल हैं। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 17.5 साल से 23 साल तक होनी चाहिए एज, यानी कि 17.5 साल से 23 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस देख सकते हैं आप, अनमैरिड, मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच तक होनी चाहिए। हाइट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, आपके बॉडी के मुताबिक वो देखेंगे आपका वेट। तो नेक्स्ट पर हम अगर देखें अहलियत की शराइत में, तो आप देख सकते हैं कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के लिए दीनी मदरसा से दुरुस्त निज़ामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो। उम्र 7 दिसंबर 2024 को 20 साल से कम होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा ना हो। और कद की अगर बात करें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में, तो 5 फुट और 3 इंच कद होना चाहिए जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो, 5 फुट और 3 इंच हो। और नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं कि नायब खतीब पाकिस्तान के किसी तालीमी बोर्ड से कम अज़ कम FSC या FA या इसके मसावी तालीम होनी चाहिए। रोज़मर्रा के अमूर के मुतालिक अरबी बोल चाल आनी चाहिए, मुहारत होनी चाहिए किरात में। अगर उसने हिफ्ज़ किया हुआ होगा तो उसकी इजाफी काबिलियत तसव्वुर की जाएगी। तो इसमें नायब खतीब के बारे में लिखा हुआ है कि जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए उम्र की हद 22 से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। मतलब कि आपने कम अज़ कम जो सर्विस स्टार्ट की हो उसको 1 साल हो चुका हो और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। आप सिपाही की एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उम्र 17.5 साल से 23 साल, ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद में 1 साल, शोहदा, जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बालाई हद में 2 साल तक की रियायत। और इसके अलावा रिटायर्ड और हाज़री सर्विस फौजी अफसरान के लिए उम्र की बालाई हद में रियायत दी जाएगी। ये सिर्फ सिपाही वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर सिपाही के पास मैट्रिक डिग्री है या उससे ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा रियायत। ये था सिपाही वगैरह के बारे में क्राइटेरिया। अब देखें, कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, 167.5 cm होना चाहिए सिपाही के लिए। ये था सिपाही के लिए क्राइटेरिया। तो अब कुक वगैरह के बारे में देखें तो कुक मिडल या उससे ज़्यादा तालीम होनी चाहिए। क्लर्क और कुक की जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 3 इंच तक होनी चाहिए। अब स्वीपर सैनिटरी वर्कर्स के लिए ना खानदा, मतलब कि वो पढ़े लिखे ना भी हो तो चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तालीम प्राइमरी होनी चाहिए। और ये जो स्वीपर और सैनिटरी वर्कर्स हैं, अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा भी मुख्तस किया गया है। और शोहदा और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन, बलोचिस्तान, शुमाली इलाका जात, कबायली अज़ला से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए खसूसी रियायत है। तो ये हमारे पास था अहलियत की शराइत। और नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई इंतखाब का तरीका क्या बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह सिलेक्शन सेंटर्स में लेकर आएंगे, जो कि 26 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। दरखास्तों के लिए जो फॉर्म मिलेंगे वो आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स क्वेटा, कराची, हैदराबाद, पनुआ, किल, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, खजदार और DI खान से हासिल किए जा सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि नामुकम्मल दरखास्त काबिल कबूल ना होंगी। और पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे उनकी तफसील ये है।
असल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए 2 अदद तस्वीरों के साथ, और वो भी आपकी तस्दीक शुदा होनी चाहिए। आपका अपना कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्त कार्ड होना चाहिए। वालिद के कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्त कार्ड की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ्रेश तस्वीरें होनी चाहिए आपकी। और इसके बाद तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और तालीमी सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे, तो आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने सरकारी अफसर से अटेस्टेड कराने होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन तमाम पोजीशंस को अप्लाई करेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना आपको अप्लाई करने में मुश्किल पेश आएगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है कि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है पाकिस्तान आर्मी। जो फर्स्ट पर वेबसाइट होगी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी के नाम से, तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, अप्लाई नो पर क्लिक करना है। जो ही आप अप्लाई नो के बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपने अपना फुल नेम टाइप करना है। उसके बाद CNIC नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर, और डेट ऑफ बर्थ आपकी पैदाइश की डेट, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट अप करना है आपने। और इसके बाद फादर नेम, फादर का CNIC नंबर, फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है यानी कि उनका पेशा लिखना है। फादर का सरपरस्त का मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। रिलीजन आपने अपना मज़हब लिखना है। प्रोविंस आपने लिखना है, जिस सूबे में आप रहते हैं। आपने अपना ज़िला लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद डोमिसाइल का ज़िला लिखना है यहाँ पर आपने। मकान नंबर लिखना है, गांव का नाम लिखना है, और इसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना है। नीचे थोड़ा सा आप आ जाएंगे, आपने अपने एजुकेशनल लेवल को सिलेक्ट करना है। अगर आप इलिटरेट हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक अभी आपने पास नहीं की, तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर मैट्रिक पास है तो इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास, अगर आप मिसाल के तौर पर मैट्रिक पास है, तो मैट्रिक ये हो गई, इसके लिए आपने ओपन करना है। तो मैट्रिक किन मज़ामीन में थे वो सिलेक्ट आपने करना है। यहाँ पे देखें बायोलॉजी, कंप्यूटर और आर्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स इन मैट्रिक, टोटल नंबर कितने होते हैं मैट्रिक में, वो भी आपने पुट करना है। और जितने आपने हासिल किया वो यहाँ पे पुट करने हैं। उसके बाद नीचे आप आ सकते हैं कि अगर आपकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट है, तो आप इंटरमीडिएट वगैरह के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर एक और नया बॉक्स खुल के आ गया है। FSC में कौन कौन से मज़ामीन थे आपके, FSC में कुल नंबर कितने थे वो यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद आपने जितने हासिल किए हैं वो यहाँ पर पुट करने हैं। और नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन इफ़ यू हैव एनी ऑफ द मेंशन्ड क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और लाइसेंस, डिप्लोमा वगैरह है, तो आपने इस पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। आपने जो ही सिलेक्ट करना है ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को, तो आपके पास ये नया बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस इशुएंस अथॉरिटी की जानिब से ये है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपने इस पॉइंट को स्किप कर देना है। तो नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑप्शन इफ़ योर फादर इज़ वाज इन पाकिस्तान आर्मी। ऑप्शन मुंतखब करना है आपने, अगर आपके वालिद पाकिस्तान आर्मी में हैं या थे, तो आपने यहाँ पर टिक कर देना। अगर नहीं है तो नन कर देना है आपने। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने से पहले एक मरतबा आपने तमाम तर मालूमात दोबारा से गौर से देख लेनी है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो जब आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने एक्यूरेट तमाम तर चीज़ें पुटअप की हैं, तो आपने फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपकी ये एप्लीकेशन पाकिस्तान आर्मी को फॉरवर्ड हो जाएगी। दोस्तों, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मैट्रिक पास हैं, तो इसमें कम से कम तालीम प्राइमरी होनी चाहिए। ये तो कमीशन्ड ऑफिसर वगैरह के लिए थी। तो दोस्तों, ये था मुकम्मल प्रोसेस पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का। तो इसके अलावा मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर मज़ीद वीडियो बनाऊं, तो इसी तरह की मैं और वीडियोस भी लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।